कहीं विजुअलिटी की समस्या तो कहीं सांस लेने में परेशानी, कहीं आंखों में जलन तो कहीं सूरज की रोशनी तक नदारद। दिल्ली एनसीआर फिलहाल इन समस्याओं से रोजाना दो चार हो रहा है। इन सब की वजह है दिल्ली एनसीआर की लगातार गिरती हवा की क्वालिटी। दिल्ली एनसीआर में हवा की क्वालिटी आज तो 470 तक दर्ज की गई है। कई इलाकों में AQI लेवल 400 के पार रहा। प्रदूषण की वजह से खराब हालात को देखते हुए आज ग्रेटर नोएडा में AQI लेवल 470 के पार दर्ज किया गया, जिसकी वजह से आज ग्रेटर नोएडा देश का सबसे प्रदूषित शहर के रूप में दर्ज हुआ है। हवा की खराब क्वालिटी को देखते हुए नोएडा प्रशासन ने कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं, जिसके बारे में नोएडा के डीएम मनीष वर्मा ने बताया। हमारी जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं उन पे काफ़ी हद तक प्रतिबंध लगाया गया। कुछ कैटेगरीज को छोड़ के, जैसे जो नेशनल इम्पोर्टेंस के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो मेट्रो का प्रोजेक्ट हो या हाईवेज हो या जो हमारे एयरपोर्ट का काम चल रहा है, इसके अलावा जो इसेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं हेल्थ सेक्टर के, उन प्रोजेक्ट्स को एग्जाम्प्ट किया गया है। लेकिन इस कंडीशन के साथ एग्जाम्प्ट किया गया है कि वहाँ पर भी हमारा जो ग्रैब के जो गाइडलाइन है उसका पालन किया जाएगा। पानी का छिड़काव कराया जाएगा। वहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल CND वेस्ट वगैरह है उसका डिस्पोजल प्रॉपर किया जाएगा, जिससे कि धूल ना हो। इसके अलावा बहुत ही स्ट्रिक्ट कंप्लायंस की बात आई है कि मैकेनिकल स्वीपिंग कराया जाए, स्प्रिंकल छिड़काव वगैरह कराया जाए, और कूड़ा कहीं पे न जले, कूड़ा जलाने पे जुर्माना भी लगाया गया है और आगे भी स्ट्रिक्टली इसको फॉलो किया जाएगा। एडवाइजरी ये भी जारी की गई है कि जो अनावश्यक लोग गाड़ियों से बाहर घूमते हैं, अगर बहुत आवश्यक ना हो तो गाड़ी का प्रयोग कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। अगर कोई कार्य घर से हो सकता है तो वर्क फ्रॉम होम भी अगर प्राइवेट कंपनीज अलाउ करें तो उसको भी कर सकते हैं। स्कूल्स को भी एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर कोई ऑनलाइन मेथड से पढ़ाई करा सकते हो तो उस पर भी विचार करें। नोएडा प्रशासन ने अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। वहीं जहां तक दिल्ली और गाजियाबाद की बात है, दिल्ली में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 5वीं क्लास तक अगले 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन के ज्यादातर कामों पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली में भारी वाहनों की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है। प्रदूषण के जानकारों के मुताबिक दिल्ली की हवा और भी खराब क्वालिटी पर पहुंचती है तो हो सकता है दिल्ली में ऑड इवन भी लागू कर दिया जाए। वहीं ये भी हो सकता है कि दिल्ली एनसीआर में प्राइवेट कंपनियां वर्क फ्रॉम होम लागू कर दे, जैसा कि नोएडा के डीएम मनीष वर्मा ने भी बताया है। हवा की खराब क्वालिटी को देखते हुए कंस्ट्रक्शन के कामों को रोकने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि दिल्ली एनसीआर में इमरजेंसी सेवाओं, सरकारी कंस्ट्रक्शन के अलावा किसी भी तरह के निर्माण कार्यों पर रोक लगा दिया गया है, लेकिन उनके लिए ये भी निर्देश दिए गए हैं कि वो पानी का छिड़काव कर धूल को उड़ने से रोकें। वहीं दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 3 लागू हो जाने के बाद सड़कों से भी धूल उड़ने से रोकने के उपाय किए जा रहे हैं। इसके लिए बड़े पैमाने पर रोड स्वीपिंग मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। पेड़ पौधों पर भी पानी का छिड़काव किया जाएगा। साथ ही ट्रैफिक के पीक आवर में एयर वैक्यूम मशीनों की सक्रियता भी बढ़ाई जाएगी। बहरहाल इन पाबंदियों और उपायों से दिल्ली की हवा में बढ़ती खराबी को तो रोका जा सकता है, लेकिन प्रदूषण पूरी तरह से कब खत्म होगा फिलहाल ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि ठंड के साथ इसके बढ़ने की संभावनाएं और भी बढ़ जाती हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि दिल्ली एनसीआर वालों को और कितने दिन इन पाबंदियों के भीतर जीना पड़ेगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।